नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज़। आज 193 विधानसभा अमृतपुर के मोहम्मदाबाद के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पीडीए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पूर्व प्रत्याशी अमृतपुर विधानसभा जितेंद्र सिंह यादव ने लोगों को संबोधित किया तथा बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ समझाया जितेंद्र यादव ने लोगों को, सुनिए। समाजवादी पार्टी की सच्चे सिपाही की तरह आपकी सेवा करके और शासन तक आपकी बात को पहुंचाने का कार्य करेंगे। इतनी क्षमता हम लोगों में है, सांसद बना दोगे। बहुत कम उसमें हम लोग सांसद के चुनाव में चूक गए। इसका दर्द हर एक व्यक्ति को है। यहाँ समाजवादी पार्टी का सांसद होता तो आपकी भी सेवा कर रहा होता। ये हमने सड़क देखी, अगर सांसद हमारा होता तो हम सड़क यहाँ पर बनवा लेंगे। ये जाना पड़ रहा है, काम होगा कि नहीं होगा मैं नहीं मालूम, लेकिन मेरे ही हाथ में है। बहुत कम से चूके, लेकिन अगर 27 में ना चूके तो समझो हम लोग बेड़ा पार हो जाएगा। और इस बार जो कमी रह गई उसको 27 में पूरा करना है। अगर 2500 से हारे हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा में कम से कम 60-70 हजार से आप लोगों को जितवाने का हमारा यहाँ पर ये है। और ये ऐसी सोच एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही आ सकती है जिसने बहुत नीचे स्तर से सफाई से जिनका जन्म हुआ और उन्होंने जाकर के ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ाई की, नीचे से ऊपर तक का सिस्टम देखा है, तो उनको मालूम है कि किसको ज्यादा दर्द है। और जब उन्होंने देखा कि पीडीए की जरूरत पड़ी तो पीडीए को बनाया। और मैं ये भी बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम पार्टी की नीतियों को लेके आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियों में और उसकी कार्यशैली को हम लोग पसंद करते हैं, हम उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। और उनकी जो समाजवादी जो सोच है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर जगह जगह घूम रहे हैं। अगर कुछ लोगों को ये गलतफहमी है, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कार्यकर्ताओं को, हम बता दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता तो नहीं, लेकिन संगठन के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये गलतफहमी है कि हम लोग कोई अपना निजी एजेंडा चला रहे हैं, तो वो भूल जाएंगे समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। और माननीय अखिलेश यादव जी की अगर कोई समस्या उसको पूरा करने के लिए अपना काम छोड़कर आपकी सेवा करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। इस बात को आज बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जिसको ये लगता है कि हमें कुछ चाहिए है, उसके लिए बहुत चीजें और बहुत काम बहुत जगह जा सकता है। जिसको समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी में आस्था हो, और जिसको इस बात में आस्था हो कि अगर हम यहाँ पर आए हैं, जो कह रहे हैं हम सच कह रहे हैं, और जो कह के जाएंगे वो करेंगे जा करके, चाहे आप किसी भी तरीके से परीक्षा ले जाए, वो लोग खुले दिल से हमारे साथ आए, क्योंकि हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है जो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो हमसे आप नाम लीजिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से। उसके बाद आप विचार करिए कि कौन अच्छा है। और हमें मालूम है जो हमारा काम अच्छा होगा, आपके प्रति हमारी सद्भावना होगी, आपके प्रति हमारा प्यार होगा, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग अच्छे हैं, आप हमारा साथ देंगे। क्योंकि हम गांव में चल करके, इस गांव में चल करके हम आपका साथ देने के लिए आए हैं। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, हम आप कुछ मांगने तो आए नहीं है, हम ये कहने आए हैं कि क्या क्या परेशानी है, ताकि 2027 में जब सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम कह सकेंगे हम गए थे, वहां के लोगों की समस्याएं हैं, इसका ईगो ठीक कर दो, वहां के लोगों को कम करो थोड़ा। कौन है आप लोगों की बात उसमें शासन सत्ता तक पहुंचाने का काम हम जो भी करेगी, समाजवादी पार्टी की सच्चे सिपाही की तरह आपकी सेवा करके और शासन तक आपकी बात को पहुंचाने का कार्य करेंगे। इतनी क्षमता हम लोगों में है। अगर आप और यहाँ पर क्षमता दे दोगे, और यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के दर्द हर एक व्यक्ति को है कि आज समाजवादी पार्टी का सांसद होता तो आपकी वो सेवा कर रहा होता। ये हमने सड़क देखी, अगर सांसद हमारा होता तो हम सड़क यहाँ पर बनवा लेते, लेकिन आज हमें दूसरे दरवाजे पे जाना पड़ रहा है। काम होगा कि नहीं होगा मैं नहीं मालूम, लेकिन मेरे ही हाथ में है। बहुत कम से चूके, लेकिन अगर 27 में ना चूके तो समझो हम लोग बेड़ा पार हो जाएगा। और इस बार जो कमी रह गई उसको 27 में पूरा करना है। अगर 2500 से हारे हैं
तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा में कम से कम 60-70 हजार से आप लोगों को जितवाने का लेकर के लक्ष्य रखना है, ताकि अगर सरकार बेईमानी भी करे तो बेईमानी न कर पाए, आपका मन का कैंडिडेट दे दे। जितने बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये बताएं इनका मन था कि नहीं समाजवादी पार्टी से यहाँ का सांसद बने नहीं, लेकिन यही मार्जिन अगर 2,500-5 हजार की जगह 1 लाख का होता तो किसी की हैसियत नहीं थी कि परिणाम को बदल देता। तो आप लोग कोई भी समस्या है, मैं इस मंच करना शुरू कर दिए, और हिंदू धर्म में नहीं मुस्लिम में भी उन्होंने तमाम 3 तलाक और ये दुनिया भर के लाके उसमें शिया सुन्नी उसमें ही फर्क करते हैं। उनको मालूम है कि जब लोग अलग अलग विचारधारा में अलग अलग बटे रहेंगे तो उनकी नीतियां और उनकी सफलता चलती रहेगी। इसलिए हम ये आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, एक हो जाओ, एक थाली खाने वालों में एक हो जाओ, भेदभाव जातवाद खत्म करो। हम तो उस दिन समझ में आएगा जब सबसे अमीर राष्ट्रपति का बच्चा और जो मजदूरी करता है सबसे गरीब जो नीचे देश पर काम करता है, दोनों के बच्चे जब एक ही स्कूल में पढ़ने जाएंगे और एक ही अस्पताल में इलाज करा पाएंगे, तब हम समझेंगे कि सरकार काम कर रही है। और सरकार चाहे तो ये काम कर सकती है, लेकिन वो कभी नहीं करेगी। उसे लगेगा कि अगर आप लोग भी आगे बढ़ गए। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह गए थे? बाबा साहब अम्बेडकर कह गए थे कि शिक्षा सवाल पूछती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हमारे बच्चे शिक्षित हों। 2,000 रुपए 3 महीने में दे दो, अनाज दे दो, घर पे पड़े रहो, खाते रहो, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दो, क्योंकि शिक्षित हो जाओगे तो उनसे पूछोगे इतना अरब खरब रुपया आया कहाँ कहाँ लगाया। जब पढ़े ही नहीं होगे तो हाथ बांध के पीछे खड़े रहोगे। तो बाबा साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षा जो है वो सवाल पूछती है। और एक और बात वो कहते थे, जो शिक्षित होगा, जो पढ़ेगा, वो शिक्षित जो होगा तो शेरनी का दूध वाला जो है वो जो पढ़ेगा पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं बाबा साहब के बातों पर ख्याल रखना। और एक बात और कहेंगे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी जो इस समय कर रही है, देश में जो कर रही है, सबको मालूम है धर्मनिरपेक्ष देश है और सारे व्यक्तियों को एक समान अधिकार है। जब एक